आमजन को सुगम यातायात को देखकर बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया गया था, लेकिन यही कॉरिडोर आमजन के लिए परेशानी का सबब बन गया। ऐसे में जयपुर में सीकर रोड और अजमेर रोड से न्यू सांगानेर रोड पर विकसित किया गया बीआरटीएस कॉरिडोर हटाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों जयपुर विकास प्राधिकरण की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसे हटाने का फैसला लिया था। देखिए चलते चलते एक खास रिपोर्ट। किसी भी शहर के लिए अच्छी यातायात व्यवस्था का होना ज़रूरी है ताकि लोगों को आने जाने में कोई असुविधा न हो। इसी को देखते हुए 2015 में न्यू सांगानेर रोड पे ये बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया गया। यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से इस कॉरिडोर को यहाँ पर बनाया गया ताकि यातायात व्यवस्था सुगम हो सके। लेकिन इस कॉरिडोर का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। केवल और केवल छोटे वाहन और एम्बुलेंस यहाँ होकर के गुजरती है, बड़े वाहन अभी भी यहाँ से होकर गुजरते नहीं हैं। बीआरटीएस हटाना सरकार के लिए चुनौती। पिछली सरकार में भी हुई थी हटाने की कोशिश। तत्कालीन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा था तब बीआरटीएस की लागत से ज्यादा हटाने में आ रहा खर्चा। उसके बाद बीआरटीएस को हटाने की प्रक्रिया हो गई थी तेज। ऐसे में अब एक बार फिर शुरू हुई हटाने की प्रक्रिया। अभी जेडीए की मीटिंग हुई, उसमें कहा गया कि इस कॉरिडोर को यहाँ से हटा लिया जाए और ताकि लोगों को और सुगमता से जो यहाँ फायदा मिल सके। कुछ लोग भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो कॉरिडोर बनाया गया, आपको लगता है इससे कुछ फायदा हुआ है? नहीं, कोई फायदा ही नहीं हुआ। जिस हिसाब से ये रोड जो है बंद हो रखी है, चारों तरफ से आगे डिवाइडर लगा के इन्होंने बंद कर रखा है। अभी तक कोई फायदा नहीं है इसका। और लोग हमारे साथ, आपके यहाँ दुकान भी है, आपको नुकसान भी हो रहा है, लोगों को फायदा भी नहीं हो रहा है। फायदा इस चीज़ का क्या है सर, रोड यूज़ में आ रही है, कितनी देर से खड़े हैं यहाँ, कोई यूज़ नहीं आ रहा रोड का। ये बड़े साधन के लिए रोड है और बैरिकेटिंग करके बंद कर रखी है इसको, तो यूज़ ही नहीं है इसका, कोई सेंस बनता ही नहीं है ना इसका। क्या होना चाहिए था यहाँ? इससे बेटर तो ऑप्शन है डिवाइडर होता, सामने चौराहा आ रहा है तो बीच में डिवाइडर होता तो और लाइनें बढ़ जाती ना, आराम से ट्रैफिक का इतना रोल रहता नहीं, ट्रैफिक जाम नहीं होता इतना। ट्रैफिक जाम नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं, सरकार जो योजना लाती है, अगर अच्छे से पहले उसमें क्रियान्वित हो, पहले से उसमें व्यवस्था देखी जाए तो ज़्यादा ठीक रहे। बिल्कुल ठीक रहे। ये प्लानिंग जो 2015 में की गई, उस समय अगर ये प्लानिंग उसका पैसे का सही यूटिलाइज होता तो ये जगह और ये पैसा दोनों यूज होता है। ये पैसे की व्यर्थ बर्बादी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। कई बार देखना कि यहाँ एक्सीडेंट भी होते हैं, दुर्घटनाएं भी होती है। किस तरह से यहाँ पे आप यहाँ रहते हो, किस तरह की दिक्कतें आती है? बिल्कुल, मैं आम नागरिक हूँ यहाँ का, और यहाँ पे इस वजह से जो है दुर्घटनाएं के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है उसका कोई यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे केवल इस रोड क्रॉस करने के लिए लोग बाग निकलते हैं और उसके वजह दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। क्या होना चाहिए आपसे पूछूं तो? मेरे हिसाब से डिवाइडर हो जाना चाहिए यहाँ इसमें हटा के, क्योंकि बड़े साधन आते नहीं, छोटे आते हैं इलीगल, छोटे आते हैं, वो स्पीड में आते हैं। महीने में 5-7 एक्सीडेंट तो होता ही है यहाँ इसमें, सर्विस लाइन बीच वाली में। इनके हिसाब से यहाँ पर डिवाइडर और किसी भी योजना को बनाने से पहले अगर उसमें मूर्त रूप दिया जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस मामले पर क्या फैसला ले पाती है। 2007 में शुरू हुआ था बीआरटीएस का काम। 150 करोड़ की लागत से हुआ था बीआरटीएस का कार्य, लेकिन आज तक नहीं हुआ काम पूरा। ऐसे में 2 ही हिस्सों में चालू हो सका था बीआरटीएस कॉरिडोर। राजधानी जयपुर में सीकर रोड, अजमेर रोड और न्यू सांगानेर रोड पे बनाया गया बीआरटीएस कॉरिडोर अब हटाया जाएगा। जेडीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी बोर्ड की जो बैठक हुई थी, उसमें इस बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि इस बीआरटीएस कॉरिडोर में कई बार हादसे भी हुए हैं, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार हो या प्रदेश की अभी मौजूदा सरकार हो, उसमें लगातार बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का फैसला लिया गया है, लेकिन ये बीआरटीएस कॉरिडोर अभी तक हटा नहीं गया है। आप इस समय हम मौजूद हैं, जो बीआरटीएस कॉरिडोर है वहाँ पे हम मौजूद हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यात्रियों के बैठने के लिए भी व्यवस्था करनी होती है, लेकिन जो बीआरटीएस कॉरिडोर है यहाँ पर किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके साथ ही इसमें कई तरह की खामियां भी सामने आई है। जो बीआरटीएस कॉरिडोर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे टू व्हीलर जो वाहन है, टू व्हीलर वाहन जो बीआरटीएस कॉरिडोर में निकल रहे हैं, उनका बीआरटीएस के कॉरिडोर से निकलना बिल्कुल अवैध होता है। केवल इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इमरजेंसी वाहन है उसके लिए यहाँ पे इसको बनाया गया था। यहाँ पे सही तरीके से संचालन के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम भी जो बनाया गया था वो भी यहाँ पे फेल साबित हुआ। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो यात्रियों के बैठने के लिए जो बस जो स्टैंड है वो बनाया जाता है। आप इस समय इस स्टैंड की तस्वीरें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ही कोई बैठने की यात्रियों के लिए व्यवस्था है, ना ही यहाँ से किसी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से जा रहा है। यहाँ से केवल जो
निजी वाहन है, जो मोटरसाइकिल संचालक है, वो लगातार यहाँ से निकल रहे हैं, जो कि एक बीआरटीएस कॉरिडोर के लिए काफ़ी बड़ी हानि भी साबित हुई है। क्योंकि बीआरटीएस कॉरिडोर जो केवल है वो या तो बसें के संचालन के लिए या इमरजेंसी वाहनों के संचालन के लिए बनाया गया था। बीआरटीएस कॉरिडोर की बात की जाए तो साल 2007 में बीआरटीएस कॉरिडोर की शुरुआत की गई थी। तब वसुंधरा राजे की यहाँ पे राजस्थान में सरकार थी, उस समय बीआरटीएस कॉरिडोर को शुरू करने की बात कही गई थी। जब बीआरटीएस कॉरिडोर की बात की जाए तो उस समय इसमें जो 150 करोड़ रुपए के लगभग का खर्चा बताया गया था, जिसमें 50% जो राशि है वो केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पे दी गई थी, 20% राशि जो है राज्य सरकार की ओर से खर्च की गई और 30% राशि जेडीए की ओर से इस बीआरटीएस कॉरिडोर में खर्च की गई थी। उसके बाद इस बीआरटीएस कॉरिडोर को बनाया गया था, करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से इस बीआरटीएस कॉरिडोर को बनाया गया था। वहीं 2010 में कांग्रेस की जब सरकार थी तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीआरटीएस कॉरिडोर का जो एक हिस्सा था सीकर रोड का उसकी शुरुआत की थी। तो वहीं 2015 में मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे थी उस समय पे उन्होंने जो न्यू सांगानेर रोड कॉरिडोर है उस समय पे जो इस कॉरिडोर की शुरुआत की थी, इस समय हम उसी जो न्यू सांगानेर रोड जो बीआरटीएस का कॉरिडोर है उसमें खड़े हैं। यहाँ पे आप लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वाहन है, जो टू व्हीलर्स वाहन है, वो लगातार यहाँ पे संचालित जो चल रहे हैं, ना ही यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन किया जा रहा है। चार फेज में विकसित होना था बीआरटीएस कॉरिडोर, 2 फेज में विकसित किया गया बीआरटीएस कॉरिडोर। अब आम जन के लिए बना परेशानी का सबब। सुगम यातायात को लेकर बनाया गया था बीआरटीएस कॉरिडोर, अब बीआरटीएस की लागत से ज्यादा हटाने में आ रहा खर्चा। वहीं अब जो जेडीए की जो जयपुर विकास प्राधिकरण है आनंदी, उनके जो निर्देशन में जो बीआरटीएस कॉरिडोर है, जो जेडीए की जो बैठक हुई थी अभी बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर, जयपुर विकास प्राधिकरण की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई थी उसमें इस बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि जो बीआरटीएस कॉरिडोर है उसको हटाने के लिए अब जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में। अब देखने वाली बात यही है कि क्या बीआरटीएस कॉरिडोर को राज्य सरकार की ओर से हटाया जाता है, क्योंकि पूर्व में भी इस बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के लिए कई बार प्रस्ताव दिए गए, लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार है जब उसमें इस बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया था, बताया गया था कि जो बीआरटीएस कॉरिडोर है उसमें उसकी लागत से ज़्यादा उसको हटाने का खर्चा भी आ रहा है, जिसके चलते इस बीआरटीएस कॉरिडोर को नहीं हटाया गया था। अब एक बार फिर जेडीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का जो है निर्णय लिया गया है। अब देखने वाली बात यही है कि राज्य सरकार की ओर से बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाया जाएगा या पहले की तरह ही बीआरटीएस कॉरिडोर की जो गेंद है वो एक पाले से दूसरे पाले में जाती रहेगी और बीआरटीएस कॉरिडोर का इसी तरह संचालन होता रहेगा। अधिकारियों की माने तो कई जगह जमीन अधिग्रहण की समस्या आई, कई जगह सड़कें कम चौड़ी होने से वहां जमीन अधिग्रहण नहीं किया जा सका और ना ही उन सड़कों को चौड़ा किया जा सका। ऐसी स्थिति में जहां सड़कें चौड़ी थी वहां तो बीआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण कर दिया गया और जहां समस्या थी वहां आज भी ये पेंडिंग ही है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाया। यही वजह है कि अब इसे हटाने के लिए फाइल राज्य सरकार को भेजी जा रही है। करण तिवारी संग धर्मेंद्र सिंगल, समाचार प्लस, जयपुर।